अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तो मेरे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मेरे बच्चों, हमने आज पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज को क्या करना है, डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ चीजें बता दूं, फिर हम चले जाएंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज के ऊपर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि जो मेटल होता है ना, आपकी बुक के ऊपर मेटल लिखा है, लेकिन ये बेसिकली जो ये वर्ड जो है ये एलिमेंट है। मेटल की टेंडेंसी होती है कि मेटल इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और मेरे पास क्या हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ऑक्सीडाइज का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, और रिड्यूस का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, हमने इसके साथ छेड़ना नहीं है। जैसे आप लोगों की प्रॉपर्टी है कि आप लोग सबक नहीं पढ़ते हो, ये हमने बदलते चेंज नहीं कर सकता। तो इसी तरह मेरे पास ये जो मेटल हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये मेटल था, यहाँ पे जो मेरे पास क्या था, मेटल था, ये यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। देखो ना मेटल, ये जो मेरे पास जिंक का पीछे आपने गैल्वानिक सेल पड़ा हुआ है, वहां पे अब इसकी डिटेल तो नहीं बता सकता ना। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो जिंक है, यहाँ पे ये क्या हुआ है, आपके पास ऑक्सीडाइज हुआ है, और यहाँ पे जो कॉपर है ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और ये कब हुआ है, जब मैंने इन मेटल्स को इसी के साल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या रखा है। ठीक हो गया। तो मेरे पास डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन मेरे पास क्या बनेगी कि किसी भी मेटल की टेंडेंसी कि वो ऑक्सीडाइज हो, कि वो मेरे पास क्या ऑक्सीडाइज हो या फिर क्या हो, रिड्यूस हो, जब हम उसको उसी के साल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, रखेंगे। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, द टेंडेंसी ऑफ अ, द tendency of a metal to become oxidized or reduce, oxidize हो या reduce हो, when it is placed, जब हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे किसके अंदर, when it is placed in its own, जब हम इसको इसके अपने ही, when it is placed in its own salt solution, salt solution के अंदर क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे, इज नाउन एज, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। अब पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो इलेक्ट्रोड, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। अब आपने पीछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पढ़ गए हो, गैल्वानिक सेल के ऊपर पढ़ गए हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन का पोटेंशियल होता है ना, ये हम किसकी मदद से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करता है, मेजर द पोटेंशियल, किसका मेजर पोटेंशियल करता है, मेजर द पोटेंशियल ऑफ केमिकल रिएक्शन डेट अक्कर, जो कहां पे होते हैं, डेट अक्कर एट इलेक्ट्रोड, जो कहां पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट, रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। अब ये नॉट का क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये है कि मेरे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये लिथियम आ गया, लिथियम प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Li। अब यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या वैल्यू लिखी हुई है, -3.05। अब अगर इसके साथ ऊपर ई के ऊपर नॉट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू आई है ना, ये मेरे पास स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर आई हुई है। किसके ऊपर आई हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। अब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। जो आपके पास प्रेशर होगा वो कितना होगा, आपके पास 1 atm, और आपके पास जो सॉल्यूशन की अमाउंट होगी वो कितनी होगी, मेरे पास 1 मोलर, वो कितनी होगी, 1 मोलर होगी। ये आपके पास क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो ये जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे ई नॉट लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, ये किसकी कहाँ पे है, स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर है। सही हो गया। तीसरी चीज पे आ जाओ। अब मेरे पास तीसरी चीज है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर किसके अंदर करते हैं, मेजर इन वोल्ट।
हम इसको किसके अंदर मेजर करते हैं, वोल्ट के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और ये किसी चीज़ की मदद से फाइंड करते हैं। हम फाइंड करते हैं शी की मदद से। मैंने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो क्या होती है, वैल्यू होती है, जो क्या होती है मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो क्या होती है, वैल्यू होती है। जैसे ये वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू, ये हमने किसकी मदद से फाइंड की हुई है, शी की मदद से क्या की हुई है, फाइंड की हुई है। एक्सपेरिमेंटली किसकी मदद से फाइंड की हुई, शी की मदद से फाइंड की हुई है। The value of the electrode potential, value of electrode potential, ये E naught, ये क्या है, इलेक्ट्रोड, the value of electrode potential is measured, is experimentally measured by she। किसकी वजह से हम ये करते हैं, शी की मदद से। अब ये शी क्या है, किसके ऊपर स्टैंड करता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बात आ गई, समझ आ गई बात यहाँ तक कि ये जो वैल्यू हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की निकाली हुई है, ये हमने किसकी मदद से निकाली हुई है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से निकाली हुई। इसकी मदद से क्या क्यों निकाली है, अभी आपको जो लेक्चर थोड़ा सा आगे जाएगा आपको बात ये और क्लियर हो जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 5, अब ये जो आयुपैक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक, आयुपैक। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आगे टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। टाइप क्या आ गई, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये जो आयुपैक है ना, इसने ये रिकमेंड किया हुआ है, इसने ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, क्या आयुपैक ने ये रिकमेंड किया हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है वो किसके अंदर लिखनी है, आपने रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर लिखनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर नहीं लिखनी। मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ कि आयुपैक ने ये रिकमेंड किया हुआ है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है वो किसके अंदर लिखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर लिखनी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर नहीं लिखनी। यहाँ पे देखो सब मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर लिखी हुई है, यहाँ पे सब ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ, लॉस नहीं किया हुआ। तो मैं क्या लिखूँ, आयुपैक ने क्या किया हुआ, रिकमेंड किया हुआ है, पैक हैज रिकमेंडेड that the value या फिर the value of electrode potential, वैल्यू बोल सकते हो इसको, जो आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, that all electrode potential, ठीक है ना, that all electrode potential is written या is taken in reduction potential। ये आपने किसके अंदर लिखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल के अंदर क्या करनी है, आपने लिखनी है। ठीक हो गया। तो अब ये हम नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। अब तो बच्चों अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की तरफ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन देखेंगे। अब डेफिनेशन जो मैं वर्ड्स बोलूँगा, इन वर्ड्स को आपने प्रॉपर क्या करना है, सुनना है और फिर हजम भी करना है, ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया। अब देखो सीरीज का मतलब मेरे पास एक पूरा सिलसिला है एलिमेंट का, मतलब ढेर सारे आपके पास के एलिमेंट हैं। ठीक हो गया, आपके पास के ढेर सारे एलिमेंट हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेरे पास क्या है कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से क्या करना, तरतीब देना। हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज क्या कर देंगे, बोल देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है कि एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के लिहाज से क्या करना, तरतीब दे देना। हम उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज बोल देंगे। डेफिनेशन में लिखता हूं, सीरीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का पूरा मेरे पास एक सिलसिला है। सीरीज ऑफ एलिमेंट इन विच, जिसके अंदर, इन विच एलिमेंट आर अरेंज, जिसके अंदर हम एलिमेंट को क्या करते हैं, तरतीब देते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर
रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज, इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज बोल देंगे। कि हमने सबसे टॉप पे वो एलिमेंट रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद हमने फिर वो एलिमेंट रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरह हमने नीचे वाला एलिमेंट रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा और ज्यादा होगा, नीचे वो रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा और ज्यादा होगा। फिर हमने एंड पे वो एलिमेंट रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टॉप पे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर टॉप पे वो एलिमेंट मौजूद है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे क्या है, कम है। और बॉटम पे वो एलिमेंट है, एंड पे वो एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे क्या है, ज्यादा है। बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूँ। जो मेरे पास एक एलिमेंट होता है ना, इस एलिमेंट का मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। ठीक हो गया। मेरे पास क्या होता है, एक एलिमेंट ये होता है, उसके पास उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी होती है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी होती है। और ये वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ साइन का क्या होता है, डिफरेंट होता है। सिर्फ साइन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि एलिमेंट की, मेरे पास जो एलिमेंट होता है उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, सिर्फ साइन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल करके देता हूं। जैसा कि ये आपके पास एक जिंक है, जिंक का मैं सबसे पहले क्या लिखने लगा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखने लगा हूं Zn+2। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक मेटल बन जाएगा। अब इसका मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने गेन की, तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -0.76 वोल्ट। ये आ गए। ठीक हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे हम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ठीक हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई जी, आपके पास 0.76 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देखो, जिंक एक एलिमेंट है, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का क्या है, आपस में डिफरेंस है। ये बात आपने याद रखना। अब वो एलिमेंट जो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर टॉप पे होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर टॉप पे होगा, उसकी मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे क्या होगी, कम होगी, सबसे क्या होगी, कम होगी। और वो एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, बहुत जल्दी क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और वो बहुत क्या होगा, एक्टिव होगा। वो एलिमेंट जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा और ज्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा, मोर क्या होगा, आपके पास एक्टिव होगा। ये बातें मैं लिखने लगा हूँ कि टॉप पे जो एलिमेंट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, वो एलिमेंट जो मेरे पास टॉप पे होगा, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो सबसे क्या होगी, लो होगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो बहुत इजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा और ज्यादा आपके पास क्या होगा, मोर एक्टिव होगा, मोर एक्टिव होगा। ये जरा मैं आपको बात समझाता हूँ, ठीक है ना। आपके पास मैं 2 एलिमेंट लिखता हूँ, मैं जैसे लिख देता हूँ, कैल्शियम लिख देता हूँ, कैल्शियम+2, इसकी मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखता हूँ, इसकी मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख देता हूँ, क्या कैल्शियम बन जाएगा, क्या इसकी मेरे पास क्या है जी, -2.76। अब एक में लिखता हूँ जी कॉपर, Cu+2, इसकी मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है जी, मेरे पास क्या जाती है जी, आपके पास +0.34। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है। तो आपके पास कौन सी कम है, ये तो प्लस में, ये माइनस में है, ये आपके पास क्या है, कम है। तो ये वाला एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, बहुत जल्दी क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एज कंपेयर टू कॉपर के मुकाबले में, और ज्यादा क्या होगा, आपके पास एक्टिव होगा, ज्यादा क्या होगा, एक्टिव होगा। हर वो एलिमेंट जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, वो जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नेक्स्ट पीछे वाला लेक्चर से पढ़ के आए हैं आपने, वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल के अंदर हमने एनोड उस मेटल का बनाना है, उस क्या करना है, उस मेटल का बनाया था, मैंने उस मेटल का बनाया, एनोड हमने उस मेटल का बनाया था जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, कम थी। जैसे कि मैंने किसका बनाया था,
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, मैंने किसका बनाया था जी, जिंक का। पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, कम थी। और मैंने किसका बनाया हुआ था, जिंक का। और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। और कैथोड हमने उस मेटल का बनाना है, कैथोड हमने क्या करना है, उस मेटल का बनाना है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपके पास, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ज़्यादा होगी, मोर होगी, या हाई लिख लेते हैं, हाई होगी। और हमने को किसका बनाया था जी, कॉपर का बनाया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ, कॉपर भी शो करवाता हूँ और जिंक भी शो करवाता हूँ, ये आगे। तो आप देखो जिंक मेरे पास क्या ऊपर है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है मेरे पास, -0.76, और कॉपर की क्या प्लस में है, तो ये लिखो है। ये बातें समझ आ रही है सबको, आसान सी बातें थी। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कि आपके पास ये जो आपने अपनी बुक पे देखे तो आपने आगे क्या किया होगा, ठीक है, बुक वालों ने क्या किया हुआ, सही हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो वैल्यू हमने निकाली हुई ना, ये जो वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये वैल्यू हमने किसी रेफरेंस की बेस पे निकाली हुई है, किसी रेफरेंस की बेस पे क्या की हुई, फाइंड की हुई है। रेफरेंस क्या होता है, मैं आपको जरा रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू हमें पता होती है। जैसे ये हमारे पास एक रेफरेंस चीज़ आ गई, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। ये मेरे पास दूसरी चीज़ें, ठीक है, इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं इसको इसके साथ क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा और इसकी वैल्यू भी क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। बात समझ आई हो या नहीं है, कि रेफरेंस मेरे पास वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू मुझे पता होती है, दूसरी चीज़ें जिनकी वैल्यू मुझे पता नहीं होती उनको मैं इसके साथ आगे कंपेयर करता हूँ और वैल्यू क्या कर, इनकी भी क्या कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ। इनकी वैल्यू या तो फिर इससे ज़्यादा होगी या तो फिर इससे क्या होगी, कम होगी। ये सिंपल सी बात, आपने ये कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये सारी की सारी वैल्यू जो हमने लिखी हुई है किसी रेफरेंस की बेस पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपके पास कौन सा है जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके पास के एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू हमें पता थी। तो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा आ गया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल मेरे पास क्या आ गया आपके पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आ गया आपके पास, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। और हाइड्रोजन की वैल्यू आपको पता है जो क्या है, 0.00, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया कि अब हमें हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है पता है, ये 0.00 ये आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको रेफरेंस माना है, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यू को, इसकी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए आपने दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या करी है, निकाली है, ठीक है। कुछ वैल्यू मेरे पास क्या आई है, छोटी आई है, और कुछ वैल्यू मेरे पास क्या आई है, बड़ी आई है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एक ही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिडक्शन पोटेंशियल की दो टाइप होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक हो गया। हमने कहा था, आयुपैक ने हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हम वैल्यू लिखेंगे किसके अंदर लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर लिखेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल अगर मैं वर्ड बोलूँ या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूँ, आपने समझ लो कि सेम ही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है, हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, 0.00। इसकी वैल्यू को आपने इस्तेमाल करके दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या की वैल्यू निकाली है। दूसरे एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू थी वो क्या की हुई, निकाली हुई है। कुछ मेरे पास वैल्यू इस हाइड्रोजन की वैल्यू से क्या आई है, कुछ कम आई है, और कुछ मेरे पास क्या आई है, ज्यादा आई है। ये सिंपल सी मेरे पास क्या थी, एक बात थी जो आपको समझानी थी। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ। आपने यहाँ से कुछ एलिमेंट की वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब जैसा कि आपने उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी है, उस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी है जिसकी सबसे क्या कम है। लिथियम की आपने क्या करके रखनी है, याद रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखनी है, लिथियम की याद रखनी है। इसी तरह फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो इसकी भी आपने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखनी है, याद रखनी है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखनी है, याद रखनी है। इसी तरह हाइड्रोजन की आपने क्या करनी है, याद रखनी है, 0.00, ठीक हो गया, ये आपको पता भी थी। और यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पे भी क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि हम इसकी मदद से दूसरे एलिमेंट की वैल्यू क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर जिंक और कॉपर ये आपके पीछे पड़ गए हो ना, आपके वोल्टेक सेल, तो उसके अंदर यूज हो रहे थे, तो इसलिए आपने इनकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रखनी है, याद रखनी है। जहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है सबको।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देखो, तो यहाँ से जो ऊपर वाली वैल्यू आई है ना, ये सारी की सारी क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ से जो नीचे है ना, ये सारी की सारी क्या है, आपके पास पॉजिटिव है। तो ये जो मेरे पास ऊपर नेगेटिव है, ये आपको क्या बताना चाह रही है, ये आपको ये बताना चाह रही है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब वो रिएक्शन मेरे पास क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, तो मेरे पास रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। एग्जांपल में देखो कि आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, जी समझिए आपको बात। मैं मान लेता हूँ कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ, समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक हो गया। N2 आ गया प्लस H2 आ गया, इसने क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया NH3। अब इसके दौरान आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी हुई थी, और वो थी क्या जी, मेरे पास क्या थी जी, -0.53। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या दी हुई है, -0.53। तो इसका मतलब -0.53, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के ये बता सकते हो, अगर दी हुई होगी रिएक्शन के दौरान, तो आप देख के ये बता सकते हो कि रिएक्शन कौन सा स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव अस, हमें क्या देता है जी, वाटर दे दिया इसने। इसकी फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लिख लेते हैं जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है जी, +0.53, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, प्लस है। तो ये मेरे पास रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। क्या होगा आपके पास, स्पॉन्टेनियस। आपके पास क्या होगा जी, स्पॉन्टेनियस खुद होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख के ये बता सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से बता सकते हो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक और छोटी सी चीज़, दो छोटी छोटी सी चीज़ें हम करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। Mg लिख लेता हूँ, Mg की मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। Mg की मैं लिख लेता हूँ जी -2.38। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ जी Zn की लिख लेता हूँ Zn+2 लिख लेता हूँ जी, इसने मैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए। और इसकी मैं लिख लेता हूँ जी जिंक की, क्या है जी आपके पास, -0.76। फिर मैं लिख लेता हूँ जी ब्रोमीन की, लिख लेता हूँ Br2 +2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ जी, क्या बन जाएगा, आगे जो भी बनता है उसको छोड़ दो, +1.09। अब आपको ये 3 एलिमेंट दिए जाते हैं, और वो आपसे ये पूछता है कि मुझे ये बात बताएं कि इनमें से कौन सा एलिमेंट आपके पास ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा एलिमेंट आपके पास रिड्यूस होगा। कौन सा एलिमेंट आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और कौन सा एलिमेंट आपके पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कौन सा एलिमेंट जो होगा सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और रिड्यूस होने का मतलब है कौन सा एलिमेंट सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपने देख के बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि जिन एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, और वो एलिमेंट जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे बताओ यहाँ से पहले बताओ सबसे पहले रिड्यूस कौन होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन गेन करने की कोशिश करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है, तो ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन सबसे पहले क्या करेगा, रिड्यूस होगा। उसके बाद क्या, ये, उसके बाद क्या, ये। तो यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, Br2 सबसे पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा, जिंक, उसके बाद क्या आ जाएगा जी, Mg। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर मैंने लिख दिया कि सबसे पहले आपके पास वो एलिमेंट रिड्यूस होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। और मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सा एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा एलिमेंट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी। तो सबसे कम कौन सी है, ये वाली, उसके बाद ये वाली, और उसके बाद ये वाली। तो इसका क्या बनेगा, Mg, उल्टा बन जाएगा, Mg Zn, और फिर क्या बन जाएगा, Br। ये बातें आपने याद रखनी है। इस तरह आपने एलिमेंट क्या करते हैं, अरेंज कर देने हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि वो एलिमेंट जो मेरे पास, इसको मैं रेज कर देता हूँ ना, ताकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम सीध हो जाए।
अब ये जो एलिमेंट टॉप पे होंगे ना, ये जो एलिमेंट टॉप पे, टॉप वाले जो एलिमेंट होंगे, टॉप पे जो एलिमेंट होंगे वो मेरे पास उनके रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उनके पास एबिलिटी नहीं होगी। उनकी मेरे पास जो टॉप पे एलिमेंट होगी उनकी रिड्यूस होने की एबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो क्या होगी आपके पास लो होगी। लेकिन टॉप के जो एलिमेंट होंगे उनके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा हाई होगी। सही हो गया, ये बात समझ आ गई। और जो एंड पे एलिमेंट होंगे वो उनके पास वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी उनकी ज़्यादा होगी, तो हम क्या लिख देंगे, उनकी रिड्यूस होने की जो एबिलिटी है वो मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा हाई होगी। और जो मेरे पास एंड पे जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेंगे, तो उनके ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी जो होगी वो आपके पास क्या होगी, लो, कम होगी। ये बातें आपने क्या कर लेनी है, एमसीक्यूज के लिए क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। मैं बुक पे देख लूँ कोई हमारे से चीज़ रह तो नहीं है। ठीक हो गया। एक चीज़ मैं लिख देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो रिएक्शन क्या होगा आपके पास, स्पॉन्टेनियस। अगर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों अब हम चलेंगे इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ही इंशाल्लाह। जो हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन की तरफ। अब हम इसकी देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस याद होगा, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा 3-4 लेक्चर मैंने इसके चढ़ाए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक हो गया। कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ N, ढेर सारे चढ़ाए हुए हैं, 3-4 लेक्चर मैंने चढ़ाए हुए हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर थे वो मैंने सारे चढ़ाए हुए हैं। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है। अगर आपको याद हो ना तो चले थोड़ी बातें मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसले जो बच्चे आगे देखें उनको भी थोड़ा पता चल जाए। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो आपको क्या करती है, हेल्प आउट करती है। क्या करने में, ये प्रिडिक्ट करने में, ये क्या करने में, प्रिडिक्ट करने में कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इन इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा सब्सटेंस बनेगा। बात समझ आई या नहीं आई? मैंने क्या बात बोली है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी क्या करती है, मदद करती है कि इन इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा सब्सटेंस क्या होगा, बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसके एग्जांपल से बताऊंगा, ये बात आपको समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प टू प्रिडिक्ट, मदद करती है क्या करने में, हेल्प टू प्रिडिक्ट विच सब्सटेंस will form at electrode कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर बनेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इन इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा सब्सटेंस मेरे पास क्या होगा, फॉर्म होगा। ये बात क्लियर हो चुकी है पहली बात आपको। अब देखो हम जो है ना इलेक्ट्रोलाइसिस हम दो तरह से करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ना, हम क्या करते हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसी करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की करेंगे, किसी भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या चीज़ होती है, कोई भी आपके पास एसिड जो होगा वो आप बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आपकी जो चीज़ होगी वो भी क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रोलाइट होगी। कोई भी आपके पास जो साल्ट होगा वो भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइसिस हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर दें, पिघला के उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, या फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको पानी के अंदर क्या करके ऐड करके उसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ये दो तरीके हमारे पास क्या करने के, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के। क्या हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को या तो पिघला कर उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, फ्यूज पिघला कर हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, या तो फिर हम उसको क्या करें, पानी के अंदर डाल के क्या कर देंगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। अगर फर्ज कर लेते हैं, अगर हम उसकी पिघला कर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसकी करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पिघला कर अगर करते हैं तो हम देखेंगे कि कौन एनोड और कैथोड के ऊपर कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अगर हम पिघला कर करेंगे,
एनोड और कैथोड के ऊपर कौन कौन से क्या होंगे प्रोडक्ट बनेंगे। अब मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी एक साल्ट ले लेता हूं, जैसे कि NaCl जो आपके पास है, एक क्या आपके पास आप एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके नीचे मैंने एस लिख दिया, सॉलिड फॉर्म में होता है, पिघला कर करूंगा, फ्यूज्ड ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl नेगेटिव, नीचे क्या लिख दूंगा L, इसके भी नीचे क्या लिख दूंगा L, क्योंकि ये आयंस किसकी वजह से बने, पिघलाने की वजह से बनेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, लाजमी तौर पे L लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये दो जब मैं क्या करूंगा, किसी भी जब मैं पिघला कर किसी इलेक्ट्रोलाइट की क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, मैंने क्या बात बोली है, जब मैं पिघला कर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, तो यहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयन होंगे। पिघलाने से जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके आयन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के आयन होंगे, बाकी और किसी चीज के भी आयन मौजूद नहीं होंगे। तो यहां पर किसके आयन मौजूद होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के, Na+ और Cl नेगेटिव। अब Na+ किसकी तरफ मूव करेगा, भाई साहब जल्दी सोच के बताओ, किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, और Cl नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज, ये जाके वहां पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस, और यहाँ पे जाके इधर के नेगेटिव चार्ज इधर क्या पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। इसलिए 23 बातें बोल दी हैं क्योंकि ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो आ जाओ जी, अब केटायन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, केटायन बोलता हूँ, पॉजिटिव चार्ज को मैं क्या बोलता हूँ, केटायन, और इसको मैं क्या बोलूंगा भाई साहब, नेगेटिव चार्ज को मैं क्या बोलूंगा, एनायन बोलूंगा। केटायन किसकी तरफ मूव कर रहा है, किसकी तरफ मूव किया इसने, कैथोड की तरफ, किसकी तरफ मूव किया है, कैथोड की तरफ, और कैथोड पे जाके इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे कि वहां पे जाके हुआ ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम मेटल में अंदर, सोडियम मेटल के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। और एनायन किसकी तरफ मूव किया है, एनोड की तरफ, और वहां पे जाके इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वहां पे क्या हो, इसकी ऑक्सीडाइज हुआ है, और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, Cl क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये चीज आ गई कि एनोड के ऊपर क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, और कैथोड के ऊपर क्या बनेगी, आपके पास सोडियम मेटल बनेगा। जब भी आप क्या करोगे, किसी भी चीज की क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, कैसे, पिघला कर, ठीक हो गया, ये चीज थी हमारे पास। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप क्या करते हो, अगर आप पिघला के नहीं बल्कि आप कैसे करते हो कि पानी के अंदर ऐड करके क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो। जब भी आप स्ट्रांग एसिड को, स्ट्रांग बेस को या साल्ट को पानी के अंदर ऐड करोगे, एक तो मेरे पास क्या होगा, वो जो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस या साल्ट होगा वो तो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होगा, साथ में पानी भी क्या हो जाएगा, अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं दोनों की डिसोसिएशन लिखूंगा कि मेरे पास NaCl, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, एक्वस फॉर्म में, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, Na+ और साथ में क्या हो जाएंगे, Cl नेगेटिव। अब ये जो आयन होंगे पानी की वजह से बने और किसके अंदर पाए जाएंगे, पानी के अंदर, तो नीचे क्या लिख दूंगा, एक क्या हो, इधर भी नीचे क्या लिख दूंगा, एक क्या हो। अब साथ में मेरे पास वाटर होगा, H2O, लिक्विड फॉर्म में, तो नीचे लिख दूंगा L। अब देखो मेरे पास ये जो अपने आयन के टूटेगा क्या बनेगा, H+ और साथ में क्या बनेगा, OH नेगेटिव, ये बन गया। कहानी क्लियर है सबको। ये जो मेरे पास आयन है, ये मेरे पास एक तो पानी के अंदर पाए जाएंगे, दूसरा मेरे पास किसकी वजह से होंगे, पानी की वजह से बने, तो ये बात आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास Na+ और साथ में ये मेरे पास यहाँ पे एक से ज्यादा जब केटायन और एनायन बन जाए ना, यहाँ पे देखो एक से ज्यादा केटायन है और एक से ज्यादा एनायन है, तब हम देखेंगे कौन सा मेरे पास क्या करेगा, मूव करेगा। अब दो केटायन है, पहले मैं कैथोड की तरफ आता हूँ, दो केटायन है, Na+ और मेरे पास क्या H+, दो केटायन है। अब इनमें से कौन सा केटायन मेरे पास क्या करेगा, कैथोड के साथ रिएक्ट करेगा। अब मूव तो ये दोनों करेंगे, मूव तो ये भी करेगा और मूव तो ये भी करेगा, लेकिन रिएक्ट इनमें से कोई एक करेगा। अब रिएक्ट कौन करेगा, ये हमें बताती है कौन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा, वही जाके मेरे पास क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये बात मैंने आपको पीछे बताई भी थी, ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है ना, कि आपके लेवल पे जो ट्रिक थी मैंने वो बनाई थी और आपको बताई भी थी। अब देखो मैं पहले क्या लिख देता हूँ, ऐड कैथोड, कैथोड की तरफ आता हूँ, कैथोड, कैथोड जो आपके पास क्या है जी, जो आपके पास क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्या आपके पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो आपके पास क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो आपके पास क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा जी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब यहां पे क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या होगा, कैथोड की तरफ कौन मूव किया है, आपके पास कौन मूव किया, केटायन। केटायन वहां पे जाके क्या हुआ है, उसने क्या किया, वहां पे इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा, गेन करेगा। केटायन क्या लिख दूंगा, रिड्यूस हुआ है।
या फिर दूसरी चीज क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव आयन। कैटायन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। रिड्यूस का मतलब क्या है, गेन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। अब देखो इनमें से कौन सा आयन यहां पे जाके रिएक्ट करेगा या यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर क्या होगा, नीचे होगा। तो मैं लिखूंगा द आयन, क्या लिखूंगा, द आयन विच आर बिलो, द आयन विच आर बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विच आर बिलो या विच आर लोअर इन द आयन लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लोअर इन electrochemical series are more likely to reduce, क्या होगा, reduce होगा। या फिर दूसरी बात में क्या लिखूंगा, वो आयन मेरे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मेरे पास वो आयन मेरे पास क्या करेगा, यहां पे जाकर रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। The ion whose have high reduction potential value, reduction potential, whose have high reduction potential value are reduce, वो आपके पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये आपके पास सिंपल सी क्या थी, स्किल थी। अब मैं एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल आपके पास क्या है जी, एग्जांपल क्या है जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। तो यहां पे आपके पास कौन सा Na प्लस रिएक्ट करेगा या H प्लस जाके रिड्यूस होगा, तो चेक करते हैं हम। H प्लस आपके पास ये और Na प्लस आपके पास ये है, कौन नीचे है, H नीचे है, तो ये जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, -2.38, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.0, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास कौन सा कैटायन मेरे पास जाके रिएक्ट करेगा, H प्लस जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, इसकी दो रीजन है। क्योंकि ये मेरे पास क्या कर रहा है, लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नीचे आ रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, केमिकल सीरीज के। दूसरी रीजन क्या आपने लिख देनी है, हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास क्या है, हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास क्या है, हाई है। ये सिंपल सी बात थी। तो जो ये बात तो मैंने आपको बता दी ना कि कौन सा कैटायन जहां पे कैथोड के ऊपर जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वो कैटायन कैथोड के ऊपर जाके रिड्यूस होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर नीचे होगा या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हुई है। अब हम आते हैं एनायन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, एनायन। ये आपके पास क्या एनायन है, ये आपके पास क्या एनायन है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा एनायन जाके एनोड के ऊपर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। मैं जरा बात आपको क्लियर करता हूं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वहां पे जाके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज होना। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा एनायन जाके एनोड के ऊपर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये डिपेंड करता है मेरे पास दो चीजों के ऊपर। एक तो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, और दूसरा कि मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा है, कंसंट्रेटेड है या फिर क्या है, डाइल्यूट है। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इनमें से कौन सा एनायन जाके एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होगा। ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर कि आपके पास पहला कि मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, और दूसरा आपके पास सॉल्यूशन कौन सा है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। तो पहले मैं देखता हूं, ये बात मैंने लिख दी है, एनायन पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वेदर सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब देखो पहला मैं बताता हूं आपको कंसंट्रेटेड। अगर आपके पास फर्ज कर लेते हैं अगर आपके पास सॉल्यूशन कौन सा है, कंसंट्रेटेड है, तब क्या होगा, ठीक हो गया। अब पहले मैं आपको बताता हूं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन को बोलूंगा जिसके अंदर मेरे पास सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट की अमाउंट या फिर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट, बल्कि यहां पे हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट, ठीक हो गया। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा होगी उसको मैं बोलूंगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम होगी उसको मैं बोलूंगा डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दूंगा। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं देखता हूं फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट क्या ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कौन सा, NaCl। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे NaCl की अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये Cl नेगेटिव की अमाउंट भी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। Cl नेगेटिव की जो है ना, इसको हम बोलते हैं हैलाइड आयन। क्या बोलते हैं, हैलाइड, HAL होता है, क्या बोलते हैं, हैलाइड आयन बोलते हैं। ठीक हो गया। जो भी आपके पास हैलोजन के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, हैलाइड आयन बोल देंगे। ये कौन सा है, क्लोराइड आयन, इसी तरह फ्लोराइड आयन, इसी तरह ब्रोमाइड आयन, इसी तरह आयोडाइड आयन। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो हैलाइड आयन होगा ना, ये मेरे पास जाके एनोड के ऊपर क्या होगा, आपके पास ऑक्सीडाइज होगा, ये जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसकी रीजन ये है कि इसकी अमाउंट मेरे पास क्या, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। और ये जाके किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा, अपनी गैस के अंदर। क्लोराइड आयन है तो ये यहाँ पे जाकर ऑक्सीडाइज होगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और OH नेगेटिव वहां पे जाके ऑक्सीडाइज नहीं होगा जब तक कि Cl नेगेटिव की अमाउंट खत्म नहीं हो जाए, एब्सेंट। जब मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर Cl नेगेटिव बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फिर जाके OH नेगेटिव हो सकता है क्या, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये बात समझ आई है। तो पहली बात मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास क्या, एनायन वहां पे जाके होंगे, एनायन वहां पे जाके होंगे आपके पास ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब, एनायन का मतलब क्या, नेगेटिव आयन, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, नेगेटिव आयन, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक होगी बात, क्लियर है। अब मेरे पास मैंने क्या बात बताई आपको, हैलाइड आयन, ये जो क्या आपके पास हैलाइड आयन। ठीक हो गया। हैलाइड आयन आपके पास क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे इंस्टेड ऑफ किसके इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के मुकाबले में हैलाइड आयन के होंगे वहां पे जाके ऑक्सीडाइज होंगे और किसके अंदर कन्वर्ट, बिकॉज क्यों, बिकॉज द अमाउंट जो है किसकी, अमाउंट ऑफ हैलाइड आयन इज मोर। हैलाइड जो है, हैलाइड आयन की अमाउंट की आपके पास बहुत ही ज़्यादा है। अब मैं एग्जांपल आ जाता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल क्या आ जाएगी आपके पास, कंसंट्रेटेड, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। तो आपके पास इसमें से कौन जाके मेरे पास Cl नेगेटिव जाके क्या होगा, आपके पास ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, N2 किसके अंदर, क्लोरीन गैस के अंदर, किसके बजाय, इंस्टेड ऑफ OH नेगेटिव। क्यों, बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन इज मोर। क्लोराइड आयन की अमाउंट मेरे पास क्या है, ज़्यादा है। अब हम आते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अब मैंने अभी आपको बताया डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि Cl नेगेटिव की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी, या हैलाइड आयन की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी। तो जब अमाउंट कम होगी तो वहाँ पे OH नेगेटिव, तो वहाँ पे वाटर की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे OH नेगेटिव की अमाउंट आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसकी अमाउंट ज़्यादा, तो यहाँ पे जाके ये क्या होगा, आपके पास ऑक्सीडाइज होगा किसके मुकाबले में, Cl नेगेटिव के मुकाबले में, ये जाके वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो मैं यहाँ पे बात लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एनाइन ऑक्सीडाइज, या फिर मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव आयन क्या होगा, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। मैं क्या लिखूंगा, OH नेगेटिव क्या होगा आपके पास, OH नेगेटिव डिस्चार्ज लिख लूँ, बुक आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ डिस्चार्ज का मतलब अपने से ऊपर चार्ज क्या करना, खत्म करना। OH नेगेटिव क्या होगा, डिस्चार्ज होगा इंस्टेड ऑफ या लिख लेते हैं बिफोर, इंस्टेड ऑफ क्या क्या, हैलाइड आयन बिकॉज, इसकी दो रीजन इन्होंने बताई हुई है। बिकॉज द अमाउंट ऑफ हैलाइड आयन के आगे आप ऊपर ये भी लिख सकते हो Cl नेगेटिव आयन ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज जिसकी दो रीजन लिखी है आपकी बुक के ऊपर, थोड़ा बड़ा लेंथी करके लिखा, मैं दोनों समेट के नीचे लिख दूंगा और बिल्कुल बात आपको क्लियर हो जाएगी। बिकॉज दी पहली क्या है, बिकॉज दी अमाउंट, जैसे मैं काट देता हूँ, बिकॉज पहली क्या आ जाती है,
बिकॉज द अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर। ठीक हो गया, ये आ गई बात पहली। और दूसरी चीज़ क्या आ गई, अगर आप ये चाहते हैं ना कि Cl नेगेटिव आयन वहाँ पे जाके क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, किसके अंदर, आपके पास क्लोरीन गैस के अंदर, तो आपको पास क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी। किसके मुकाबले में, OH नेगेटिव के मुकाबले में। दूसरी रीजन में क्या लिखूंगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज, अवर पोटेंशियल भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वोल्टेज आपकी बुक के ऊपर अवर वोल्टेज भी लिखा हुआ है, अवर क्या ना, अवर पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी, एक्स्ट्रा अवर वोल्टेज, अवर पोटेंशियल। एक्स्ट्रा वोल्टेज इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन इनटू Cl2 एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन इनटू किसके, ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो ये जो आपके पास क्या नाम है, OH नेगेटिव आयन है, ये किसके अंदर आपके पास कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड होने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट, ऑक्सीजन गैस के अंदर। OH नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन गैस के अंदर और वाटर के अंदर, लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ से मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, जो भी हेलाइड आयंस होंगे, जो भी क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ठीक है, आयोडाइड है, वो जाके एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होगी और किसके अंदर कन्वर्ट होगी, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, तब आपके पास क्या होगा, OH नेगेटिव वहां पे जाके होगा ऑक्सीडाइज होगा, किसके अंदर, ऑक्सीजन गैस के अंदर जाके हो जाएगा ऑक्सीडाइज होगा। क्लोरीन गैस क्यों नहीं ऑक्सीडाइज होगी, एक तो मैं डाइल्यूट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो क्लोरीन गैस की अमाउंट कम है और OH नेगेटिव की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। और दूसरी चीज है, अगर हम क्लोरीन गैस को ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ेगी, किसके मुकाबले में, OH नेगेटिव के मुकाबले में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ की आपकी बुक के ऊपर ना जो बातें लिखी हुई थी डाइल्यूट के लिए और कंसंट्रेट के लिए, तो उन्होंने बहुत ही कोई अजीब सी बातें लिखी, मुझे इस चीज की समझ नहीं। अगर वो मैं आपको बात बताता हूं, आप पीछे वाली जो चीज थी वो सारी खिचड़ी बन जाती। अब आपकी बुक के ऊपर एक लिखा है कंसंट्रेशन इफेक्ट और लिखा है अवर पोटेंशियल, छोटे नीचे अलग करके पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आपने वो अगर आप पढ़ो, रीड आउट करो, तो उसके अंदर चीज बिल्कुल बातें लिखी होंगी, ठीक है, आपको उनके अंदर कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बच्चों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।